आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। यानी हमारा पावर कहाँ जनरेशन होता है? जनरेटिंग स्टेशन में। नज़दीक क्या है? बेंडेल है, बेंडेल थर्मल पावर स्टेशन, कोलाघाट में है, सीएससी का भी बजमज में प्लांट है। तो उधर जो जनरेट करता है वो हम तक कैसे पहुंचता है, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में का बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन, TRANS, ट्रांस MISSION, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अच्छा, मैं पहले दिन ही बताया था पिछले क्लास में कि पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, माने वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। अगर ओम्स लॉ में हमको मिलता है V इज इक्वल टू IR एज पर ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR, तो इधर से हमको हो जाएगा I इज इक्वल टू V/R, ओके। तो इधर अगर V का जगह में हम IR बैठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? I²R। तो ये भी एक पावर का ये हो गया, फॉर्मूला हो गया। P इज इक्वल टू, अब I का जगह में अगर V/R बैठाएंगे तो V इंटू V/R इक्वल्स टू V²/R। ये भी एक पावर का फॉर्मूला हो गया। तो पावर का देखो तीन फॉर्मूला हमको मिल रहा है। P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू I²R, P इज इक्वल टू V²/R। अगर हम पावर को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? अगर V को हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? I घट जाएगा। हमारा 400 इक्वल्स टू 200 इंटू 2, ठीक है। अगर इसको हम 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। इसको अगर 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। माने एक को हम घटाएंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा। अगर इसको अगर बढ़ा देंगे 400 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो हमारे पावर है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। तो ये वोल्टेज अगर बढ़ा देंगे तो हमारा करंट घट जाएगा। करंट अगर कीपिंग द पावर्स कांस्टेंट, और करंट अगर हम बढ़ा देंगे तो वोल्टेज घट जाएगा। तो हमारा पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत दूर जनरेशन होता है और हम तक पहुंचता है 100 किलोमीटर और दूर दूर तक हमारा पावर पहुंचता है। तो क्या होता है जब पावर ट्रांसमिशन होता है तब क्या होता है? पावर I²RT इस फॉर्मूला का जरिए में हीट हिसाब में पावर लॉस हो जाता है। हीट H इज इक्वल टू I²RT, हीट एनर्जी का फॉर्म में पावर लॉस हो जाता है। तो उसलिए क्या होता था, पिछले हम देखते थे कि गांव-गांव में रात में लाइट जलता ही नहीं था, क्योंकि पावर जो जनरेशन हुआ है वो पावर हम तक जब पहुंचता था रास्ता में बीच में हीट एनर्जी का रूप में वो लॉस्ट हो गया, और हम तक जो पहुंचा जो पावर वो पावर कम गया और उधर क्या वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था। वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या है, हमारा लाइट पंखा ठीक तरह से जलता नहीं था। अब रात को सब सो जाता था तब जाके लाइट पंखा थोड़ा तेज होता था, क्योंकि सब कंजम्पशन कम हो गया, तब हमको शेयर थोड़ा पावर का शेयर ज़्यादा मिल गया, उसलिए तब लाइट जलता था। तो इसीलिए क्या होता है, जो पावर ट्रांसमिशन किया जाता है उसको क्या करता है, पावर जनरेशन का बाद हमको वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जरिए वोल्टेज को बढ़ा देने से क्या होता है, करंट घट जाता है। और करंट जब घट जाता है, करंट बढ़ जाने से क्या होता है, आई का वैल्यू, हीट एनर्जी देखो I² का साथ रिलेशन है, माने थोड़ा सा करंट बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम अगर करंट को घटा देंगे तो क्या होता है, हमारा पावर लॉस घट जाता है। और ये पावर लॉस घट जाने के लिए हमको जो वोल्टेज है वो ज़्यादा मिलता है रिसीविंग एंड में। तो इसलिए जनरेटिंग स्टेशन में जो वोल्टेज जनरेशन होता है उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए पावर को बढ़ा देता है,
फिर आस्ते आस्ते बारी बारी हम उस वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए स्टेप बाय स्टेप उसको घटाते हैं। ओके, अब मैं एक जनरेटिंग स्टेशन, उधर क्या रहता है, ऑल्टरनेटर, काफ़ी सारा ऑल्टरनेटर रहता है। मैं एक ही ऑल्टरनेटर को दिखाऊंगा, दिखा के सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। सिंगल लाइन डायग्राम माने ऐसे काफ़ी सारा रहता है, हम एक ही नेटवर्क को दिखाएंगे। तो ये है हमारा जनरेटिंग स्टेशन, GS जनरेटिंग स्टेशन। ये जनरेटिंग स्टेशन में हमारा क्या है, ऑल्टरनेटर। ये है ऑल्टरनेटर। ये ऑल्टरनेटर जनरली 3 फेज ऑल्टरनेटर होता है, क्योंकि हमको इंडस्ट्रियल लोड भी सप्लाई करना है, हमको डोमेस्टिक लोड भी सप्लाई करना है, तो हमको 3 फेज ऑल्टरनेटर होता है। और ऑल्टरनेटर इधर स्टार कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन होने का कारण क्या है, एक तो हमको स्टार में न्यूट्रल मिलता है, और स्टार कनेक्शन का कुछ फायदा है। एक ये जो ऑल्टरनेटर का जो वाइंडिंग रहता है, ये वाइंडिंग बेसिकली स्टार कनेक्शन रहता है, स्टार कनेक्शन। और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो सॉलिडली आर्थ किया हुआ रहता है। न्यूट्रल पॉइंट को आर्थ किया हुआ रहता है। आर्थ क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा आर्थ जो है ये है बहुत बढ़िया कंडक्टर। आर्थ को बढ़िया कंडक्टर है तो क्या होता है, हमको न्यूट्रल को तार अलग से खींचना नहीं पड़ता है, हमारा आर्थ के जरिए ही हमारा न्यूट्रल हम तक पहुंच जाएगा। इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट को आर्थ किया हुआ रहता है, समझा। अब क्या होता है, ये ऑल्टरनेटर एक नहीं बहुत सारा ऑल्टरनेटर रहता है, तो मैं एक ही ऑल्टरनेटर कंसीडर करके तुम लोग को बताऊंगा। तो ये ऑल्टरनेटर किया, अच्छा एक चीज बता रहे थे, ऑल्टरनेटर का वो स्टार कनेक्शन क्यों रहता है। स्टार कनेक्शन में 2-3 फैसिलिटी मिलता है। एक जो हार्मोनिक्स है ना, वो हार्मोनिक्स निकल जाता है, कम होता है स्टार कनेक्शन में। हार्मोनिक्स जो होता है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, किसी एक फेज में फॉल्ट अगर होगा, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वो फॉल्ट सारे फेज में फैल जाता है, मगर स्टार कनेक्शन में क्या होता है, वो फॉल्ट करंट न्यूट्रल से निकल के बाकी जो फेज है वो इफेक्टेड नहीं होता है। इसलिए ये ऑल्टरनेटर स्टार कनेक्शन ही रहता है, ठीक है जी। अब क्या होता है, मैं सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। ऑल्टरनेटर कितना जनरेट किया, कोई जनरेटिंग स्टेशन में 13,200 वोल्ट जनरेट करता है, कहीं 11,000 वोल्ट जनरेट करता है, तो हम 11,000 वोल्ट ही मान के चल रहे हैं। तो ये जनरेट किया 11,000 वोल्ट, ठीक है। अब ये 11,000 वोल्ट जो निकल रहा है, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। अगर एक लाइन ड्रॉ करके उसमें अगर हम 4 दाग खींचेंगे, उसका मतलब होता है कि 4 तार निकल रहा है। अगर एक लाइन में हम एक दाग ड्रॉ करेंगे तो उसका मतलब होता है एकटा लाइन जाच्छे। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे माने 2 लाइन जा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो मैं इधर से 4 को तार निकल रहा है, 3 फेज और न्यूट्रल निकल के एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा होता है। 2 तरफ से हम ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसा भी ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, अब ऐसा भी ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता है। ये लो वोल्टेज साइड होता है, ये हाई वोल्टेज साइड होता है। इसका ये लो वोल्टेज साइड होता है, ये हाई वोल्टेज साइड होता है, ठीक है। तर माने ये हो गया लो वोल्टेज साइड, ये हो गया हाई वोल्टेज साइड, तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको क्या करते हैं हम लोग, वोल्टेज को 11,000 वोल्ट से बढ़ा के 1,32,000 वोल्ट कर देते हैं, 1,32,000 वोल्ट। तो हाई वोल्टेज हो जाने से क्या होगा, पावर क्या है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो इसको हम जब बढ़ा दिया तो करंट हमारा घट गया, करंट घट गया, तो हमारा क्या होगा, करंट घट जाएगा। करंट घट जाने से हमको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। एक तो अगर करंट घट गया तो क्या होता है, हमारा पावर लॉस घट होता है, I2RT जो लॉस होता है वो एनर्जी लॉस, पावर लॉस कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, करंट जब तुम्हारा कम हो जाता है तो हमारा कंडक्टर साइज भी छोटा हो जाता है। ज़्यादा करंट के लिए मोटा कंडक्टर लगता है, तो पतला कंडक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। पतला कंडक्टर का और सुविधा क्या होता है, पतला कंडक्टर हमारा हाइट में इंस्टॉल करना भी आसान हो जाता है। भारी कंडक्टर अगर होता, मोटा कंडक्टर होता तो उसको ऊपर उठाना भी एक तो दिक्कत का काम होता है, तो हमारा काम भी आसान हो जा रहा है, फर्स्ट।
और दूसरा क्या होता है, कंडक्टर का साइज जैसे छोटा हो तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। मोटा कंडक्टर में तो कॉपर ज़्यादा रहेगा, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, मेटल तो ज़्यादा लगता है ना, तो उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। तो कंडक्टर का साइज जैसे छोटा हो गया तो उसका कॉस्ट भी कम हो गया। तो बहुत सारा चीज़ हम सेव कर रहे हैं, कॉस्ट सेव कर रहा है, मैन पावर सेव कर रहा है, बहुत सारा चीज़ हम सेव कर रहे हैं। तो इसको क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अच्छा, ट्रांसफार्मर का हम पहले भी बताए थे कि एक प्राइमरी सेकेंडरी दोनों साइड रहता है, तो उसका हम स्टार कनेक्शन भी कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग स्टार करते हैं या डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो इधर क्या होता है, प्राइमरी में हमारे न्यूट्रल भी घुस रहा है, इसलिए प्राइमरी को हम स्टार कनेक्शन कर रहे हैं, करके इसका न्यूट्रल का फिर से अर्थ कर देंगे, और सेकेंडरी को हम क्या करेंगे, डेल्टा कनेक्शन करेंगे, क्योंकि एक लोग को 32,000 वोल्ट में तो हमको न्यूट्रल का जरूरत नहीं है। प्लस अगर हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो हमको एक तो सुविधा क्या बोलता है, हमारा एक तो तार कम हो जाता है। स्टार कनेक्शन रहेगा तो 4 तार हमको खींचना पड़ेगा, 4 तार खींचने माने एक तार का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, और डेल्टा कनेक्शन होगा तो एक तार कम हो गया, एक तार कम हो गया माने हमारा कॉस्ट भी कम हो गया। इसलिए हम लोग जनरली डेल्टा कनेक्शन रखते हैं सेकेंडरी को। अब क्या हो गया, ये इधर से अब ट्रांसमिशन शुरू हो गया। अब डेल्टा कनेक्शन माने हमको 3 तार खींचना पड़ रहा है, तो हम 3 ठो तार दे दिया, माने 3 तार जा रहा है। ठीक है, जाके अभी क्या होगा, बारी बारी वो स्टेप डाउन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। तो क्या हो रहा है, पहले हम लोग 1,32,000 को 66,000 में घटा दे रहा है। ठीक है, ओके, तो काशी अब ये बारी बारी हम लोग स्टेप डाउन करते हैं। तो इसका क्या होगा, इधर डेल्टा था तो ये भी इसका प्राइमरी भी डेल्टा होगा। 66,000 में भी लाइट पंखा हम खूब चलाएंगे नहीं, तो इसको भी हम डेल्टा ही कर रखेंगे, तो प्राइमरी भी डेल्टा कनेक्शन रहेगा, सेकेंडरी भी हमारा डेल्टा कनेक्शन ही रहेगा। अब इसका बाद जाके और एक सबस्टेशन में जाएगा, उसमें किधर क्या होगा, उधर 66 से हम 33,000 भी कर सकते हैं, 11,000 भी कर सकते हैं, तो हम 11,000 मान के चल रहा है स्टेप डाउन। ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी हमारा डेल्टा डेल्टा ही हो गया। ठीक है, इधर भी तीन ही तार जाएगा, तो डेल्टा कनेक्शन माने 3 तार जाएगा, इधर भी डेल्टा कनेक्शन माने 3 ही तार जा रहा है। अब जाके ये पहुंचेगा हमारा लोकेलिटी में। हमारा लोकेलिटी में जो ट्रांसफार्मर होता है वो 11,000 वोल्ट बाई 440 वोल्ट होता है। 11,000 वोल्ट बाई 33,000 वोल्ट से भी 440 कर सकते हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये होगा 11,000 वोल्ट बाई 440 हो सकता है, 415 जो भी बताओ। ये होगा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। स्टार क्यों रहेगा, क्योंकि इधर हमको न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि 440 का 3 फेज हमको मोटर फोटर चलाने के लिए हमको 3 फेज लगेगा, और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 1 फेज 1 न्यूट्रल लगता है, तो हमको 1 फेज और न्यूट्रल। तो इधर हमारा जो कनेक्शन होगा ये स्टार कनेक्शन होगा, और ये स्टार को भी सॉलिडली अर्थ किया हो जाएगा। तो क्या होता है, ये जो इधर का न्यूट्रल ये अर्थ का जरिए इधर पहुंच गया, समझा। तो न्यूट्रल हमारा इधर अर्थ के जरिए ही पहुंच जाता है। अब क्या होगा, इधर से हमारा ये भी हमारा 3 दागिर होगा, इधर भी डेल्टा है माने 3 ठो ही तार जा रहा है। अब इधर का बात क्या होगा, हमारा आर वाई बी 3 फेज निकल रहा है, आर वाई बी, और एक निकल रहा है न्यूट्रल। अब क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज के लिए किसी किसी घर में इस फेज से कनेक्शन लेके दे देंगे, एक न्यूट्रल इधर से खींच लेंगे, दूसरा घर में इस फेज से लेंगे, इधर से न्यूट्रल ले लेंगे, और तीसरा में इससे लेंगे। इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ऐसे नज़र रखते हैं ताकि मोटा मोटी लोड हर फीडर में सेम रहे। किसी फीडर में अगर ज़्यादा लोड दे देंगे और किसी फीडर में अगर कम लोड देंगे तो क्या होगा, लोड का अनबैलेंस हो जाएगा, तो अनबैलेंस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो उसमें एक तो अननेसेसरी पावर लॉस होता है। तो जब भी हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है वो क्या करता है, जब कोई कनेक्शन देता है तब क्या करता है, मोटा मोटी इस हिसाब से करता है कि इस फेज में भी जितना लोड रहे, इस फेज में भी उतना ही लोड रहे, और इस फेज में भी अगर पकड़ो
इधर किसी का घर में कोई आटा कल है या पेन कारखाना है, उसको 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो 3 फेज सप्लाई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको तब तीनों फेज ही देना पड़ेगा, प्लस उसको न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। तीनों फेज से वो अपना जो मशीन है घर में, कोई कारखाना फरखाना रहेगा तो तीनों फेज से वो मशीन चलाएगा, और किसी एक फेज और न्यूट्रल से अपना लाइट पंखा चलाएगा। ये जो फेज टू फेज वोल्टेज रहता है 415 या 440, और इसको क्या होता है, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज रहता है 415/√3। तर माने हमारा ऐसे 415 को √3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा 240 आता है, तो 240 वोल्ट हमारा, इसको सिंगल फेज सप्लाई बोलता है, उसको 3 फेज सप्लाई बोलता है। तो इस तरफ से हमारा, अच्छा एक चीज देखोगे, रास्ता से तुम्हारा जो सप्लाई जाता है ना, 3 फेज सप्लाई जाता है, तीनों फेज ही जा रहा है। अब तुम्हारा घर में किसी एक फेज से सप्लाई दे दिया और न्यूट्रल घुसा दिया। कभी कभी देखा जाता है पारा में कुछ घर में सप्लाई है, कुछ घर में सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है कि किसी एक फेज में फॉल्ट हो गया, तो वो फेज वाला जिसका घर में घुस रहा था उसको सप्लाई नहीं मिल रहा है, और दूसरा फेज से जिसका घर में सप्लाई था उसको सप्लाई मिल जा रहा है। इसलिए कभी कभी दिखा जाता है कि कभी कभी इस घर में पावर है, इस घर में। अब क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल घर रहता है तब क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है। अगर सपोज एक फ्लैट बाड़ी है किसी पारा में, उस फ्लैट बाड़ी में अगर तुम एक सिंगल फेज सप्लाई दे दिया तो क्या होगा, उस फेज में लोड ज़्यादा हो जाएगा। उसीलिए फ्लैट बाड़ी में क्या होता है, 3 फेज सप्लाई दिया जाता है। 3 फेज सप्लाई दे के अब उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। धरो 3 फ्लैट में एक फेज से और न्यूट्रल से दिया गया, और 3 फ्लैट से दूसरा फेज न्यूट्रल से दिया, और बाकी फ्लैट में तीसरा फेज और न्यूट्रल से दिया गया है। इस तरह से क्या होता है, लोड बैलेंस रहता है। ये है हमारा पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। इधर क्या होता है, हम तो एक ही लाइन दिखाया, अब क्या होता है, इधर से और भी ये सबस्टेशन में और भी ट्रांसफार्मर रहता है, उधर से दूसरा तरफ चला गया, इधर में भी और भी ट्रांसफार्मर रहेगा, जिससे और एक डायरेक्शन में चला गया। तो हम सिंगल लाइन डायग्राम माने एक नेटवर्क को हम दिखाया। ऐसे उस जो तुम्हारा सब स्टेशन या स्टेशन रहता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन रहता है, उधर काफ़ी सारा ट्रांसफार्मर रहता है, आइसोलेटर रहता है। आइसोलेटर क्या होता है, एक स्विच जो रिमोट से ऑपरेट होता है। वो स्विच क्या करता है, तुम्हारा लाइन को ऑन करता है, ऑफ करता है। उधर मैनुअली नहीं किया जाता है, रिमोट से किया जाता है, क्योंकि हाई करंट हाई वोल्टेज रहता है ना, उसको मैनुअली ऑपरेट करने से हमको एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो सब रिमोट से ऑपरेट होता है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे।